हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैक। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट मंथ हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया था जिसमें काफ़ी एस्पिरेंट्स ने आपका पार्टिसिपेट किया था। लेकिन हो सकता है किसी कारण से कोई एस्पिरेंट उसको पेपर को ना दे पाया हो या कोई वहाँ पे अपना रैंक इंप्रूव करना चाहता है और चाहता है कि उसको स्कॉलरशिप का बेटर बेनिफिट मिले। तो उनके लिए हम लेके आए हैं स्कॉलरशिप टेस्ट नंबर 2। ठीक है, जो रहेगा हमारा स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट 2026। देखिए, जो लास्ट टेस्ट आप लोगों के लेके आए थे वो टेस्ट था हमारा मेनली ऑफलाइन मीडियम में। लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि ताकि आपके मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें एनरोल कर पाए, हम उसको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मीडियम में उसको हम आपका क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं पहली बार। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली कि किस हिसाब से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या सिलेबस होगा। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे ताकि आप उसको एक बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो चीज़ मैंने आपको बताई थी मोड ऑफ एग्जामिनेशन, वो आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपके स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं वो भी आपके वेरी करेंगे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में। जहाँ तक बात हो ऑफलाइन की, अगर आप ऑफलाइन सेंटर में हमारे सेंटर में या टेस्ट सेंटर में जाके आपकी एग्जाम देके आते हो और आपका रैंक 1 आता है तो 100% आपकी फीस जो है वो आपकी वेव कर दी जाएगी। ठीक है, आपकी पूरी पढ़ाई आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जहां तक बात करें रैंक सेकंड एंड थर्ड की, तो आपको बेनिफिट आपका 50% हो जाएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका 25%, रैंक 6 to 20 आपका 20% रहेगा और रैंक 21 ऑनवर्ड्स का है आपको सब जो भी लोग आपका पार्टिसिपेट करेंगे ऑफलाइन मीडिया में उनको 10% का आपका फी ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब ऑनलाइन की बात करते हैं जो रैंक 1 है आपका वो आपका रहेगा 25% का फी वेवर में। ठीक है, रैंक 2 to 5 20% और टॉप उसके बाद जो आपका रैंक 6 to 50 रहेगा वो आपका 10% का उसको फी वेवर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो बेनिफिट है आपका मेनली रहेगा सारे जो प्रोग्राम्स हम रन करवाते हैं। ठीक है, और जो आपके न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, जो हमारे प्री कम मेंस प्रोग्राम होता है, जो हमारा फाउंडेशन बैच होता है उसमें। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं वो आपके ओल्ड एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो वो इस बेनिफिट को यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हमारे एडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं जैसे हमारे टेस्ट सीरीज हो गया, हमारा अतुल्य का मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम हो गया, जो कि काफ़ी पॉपुलर है आपके लिए, जहां पे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने मेंस के कंटेंट में। तो आप इस बेनिफिट को वहां पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे टेस्ट डिटेल्स की। ठीक है, और देखो एग्जाम का आपको पता ही है। ठीक है, मोड जो मैंने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी भी आपको दोनों देखने को मिलेगी। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तब वहां पे आप अपने लैंग्वेज का मीडियम चूज कर सकते हैं। जहां तक बात होगी ड्यूरेशन की, तो जैसा आपका प्रॉपर पेपर होता है जीएस का 2 आवर्स का, वही पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और टोटल मार्क्स होंगे आपके 200। यहाँ पे हमने नेगेटिव मार्किंग जो आपकी एज पर स्टैंडर्ड है 1/3 वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो एग्जाम होगा उसमें जीएस और सीसेट आपको दोनों के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ब्रीफ में टेस्ट के बारे में जो आपको इनिशियली आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि जीएस भी आपको देखने को मिलेगा और आपको सीसेट भी देखने को मिलेगा। तो जीएस की बात करें तो जीएस में आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और जनरल साइंस और करंट अफेयर, ये आपका जीएस का सेक्शन होगा और ये आपके 70 क्वेश्चंस आपके कवर करेगा। और सॉरी, इसके अलावा एक आपका एचपीजीके का भी रहेगा जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के यहां से यहां तक आपके 70 आपको देखने को मिलेंगे। और सी सेट के आपको वहां पे 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन ईच। दैट इज योर क्वांट, योर लॉजिकल रीजनिंग एंड योर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड योर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यहां से फॉर्मेट मिल जाएगा कितने क्वेश्चन आपको यहां पे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो, सिलेबस को डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप में से कुछ नए एस्पिरेंट्स हैं, हो सकता है उनकी प्रिपरेशन अभी स्टार्टिंग फेज में हो। तो हमने क्या किया कि सिलेबस को आपका बिल्कुल ही मिलने के हिसाब से डिफाइन कर दिया जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हमने सोर्स भी आपके लिए वहां पे मैप कर दिए हैं। जैसे बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, तो यहाँ पे आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं और ये टॉपिक्स आपके वहां पे मेंशन आपको मिलेंगे और आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप क्लास 12th की एनसीईआरटी को और इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। जहां तक हिस्ट्री की बात है तो इन्हीं टॉपिक्स को आप क्लास 12 की जो आपकी एनसीईआरटी जो आपकी थीम नंबर 3 है आप उसको यूज कर लेंगे। जियोग्राफी में हमने क्या किया कि सिर्फ आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन यहाँ पे रखा है और उसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे डाले गए हैं। हमने वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, ह्यूमन जियोग्राफी हो गया, उस एस्पेक्ट को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी से आपका ये टोटली कवर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट और इकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ये टॉपिक है आपके। देखो, इसका कोई पर्टिकुलर एनसीईआरटी तो नहीं है, लेकिन क्लास 12 की बायो में चैप्टर 12-13 आपको मैक्सिमम टॉपिक कवर करवा देगा। लेकिन उसके अलावा भी आप अपनी जनरल अवेयरनेस है इंटरनेट का यूज करके, ठीक है, या किसी भी सोर्स से आप बाकी क्वेश्चन की आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे यहाँ से वो आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के आपको देखने को मिलेंगे।
जहाँ तक बात है जनरल साइंस की, तो उसके लिए हम आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपका हमने सिर्फ 1 मंथ चूज किया है, बिकॉज कई बार हो जाता है कि बहुत बल्कि आपका एस्पेक्ट है, तो हम सिर्फ आपसे 1 मई 2026 से 31 मई 2026 तक का जो भी करंट हैपनिंग है आपको वहां से क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। एचपीजी के आपका बिल्कुल जनरल लेवल का लेके रखा है, अगर मान लो आपकी प्रेपरेशन बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज में, तब भी आप क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे, वैली पीक्स पासिस, ठीक है। तो हमने बिल्कुल ही आपका डिफाइन कर दिया कि क्वेश्चन आपके कहां से आने वाले हैं। जहां तक बात है क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर की, तो यहां भी आपको वहां पे सिलेबस आपको वेल डिफाइंड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कब से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, टेस्ट कब है आपका, ठीक है, और कब आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। देखो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2 जून, मतलब कि आज से आप इस वीडियो के बाद आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां पे आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट है आपकी 6 जून 23:59, मतलब रात के 12 बजे तक 6 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट आपकी 7 जून है, जो आपका नेक्स्ट कमिंग संडे है, 10 से 12 आपका AM, ठीक है, 12 PM, ठीक है। तो फिर 2 घंटे का आपका होगा, सुबह 10 बजे आपका ये पेपर स्टार्ट होगा और रिजल्ट आपका नेक्स्ट मंडे को, आपका जो आपका नेक्स्ट डे होगा दैट इज 8 जून, वहां पे आपका इवनिंग में अनाउंस कर दिया जाएगा और आपको कन्वे कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे या कंसर्न आपकी ईमेल आईडी पे। अब बात करें ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स की, तो ऑफलाइन अगर आपको टेस्ट ये अटेम्प्ट करना है तो आप कहाँ कर सकते हैं? आप चंडीगढ़, घुमारवी, शिमला, आपका हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, आपका धर्मशाला, चंबा, रामपुर, रोडू और ऊना में आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंटर वाइज एड्रेस और सेंटर कंसर्न का आपको नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप वहां पे देख सकते हैं, आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे दिया गया है और साथ में कंसर्न जो सेंटर है वहां पे आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और जो छोटा सा नोट आपने देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो टेस्ट था उसमें कुछ ऐसे इश्यूज थे कि आपका जो OMR शीट है आपकी, तो उसमें आप क्या करेंगे, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्या करेंगे, आप वहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें आपको कांटेक्ट करना काफी इजी होता है, तो आप उसको वहाँ पे नोट करेंगे अपना, ठीक है। और ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन क्या है, आपका जो लाइव टेस्ट होगा उसकी टाइमिंग आपकी फिक्स होगी 10 से 12, ठीक है। तो आपका वो ऑटो सबमिट आपको होते हुए दिखेगा 12 बजे, अगर आप वहाँ उससे पहले उसको सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इसको मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, PC कहीं से भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। देन अब बात करेंगे कि आपको करना क्या है बेसिकली इस पूरे बेनिफिट को लेने के लिए, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपके एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये PDF भी आपके साथ आपकी इस वीडियो के नीचे अटैच होगी, प्लस ये लिंक भी आपका सेपरेटली वहां पे अटैच किया जाएगा, ठीक है। तो इस लिंक पे क्लिक करके आपने वहां पे अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसको फिल करेंगे। जैसे आपके यहाँ पे एक एग्जामिनेशन मोड पूछा जाएगा, तो उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दो आपको वहां पे दिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं तो आपको जो सेंटर है उसमें आपको नॉट एप्लीकेबल चूज करना है। अगर आपको ऑफलाइन होगा तब वहां पे आपको क्या करना है, आपको एप्रोप्रिएट सेंटर अपना वहां पे चूज करना है, ठीक है। तो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो लिंक पे आप क्लिक करके पूरी डिटेल्स वहां पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी मान लो अगर कोई क्वेरी आपको इस वीडियो के बाद या इस डॉक्यूमेंट के मिलने के बाद आपको रहती है, तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको सिविल सर्विस हिमाचल, घुमारवी, चंडीगढ़ और आपको संजौली, शिमला का आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो आप वहां पे पूरी डिटेल्स आप वहां पे इसको जान सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद जो हमारी टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। और जो भी उसके बाद प्रोसेस होगा आपको एनरोल करने का वो आपका फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप इस अपने बेनिफिट को ना, जो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, जो आपको स्कॉलरशिप का एक चांस मिल रहा है, ठीक है, आप उसको बेटर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।